हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसके मिलते ही हमें लगता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। चाहे वो पैसा हो, फेम हो या महंगी कार हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सबसे खुश है। पर ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी चीज़ किसी अमीर को कंगाल और एक गरीब बच्ची को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। अगले कुछ मिनटों में ये कहानी आपके दिल को एक ऐसा सुकून और लाइफ लेसन देकर जाएगी जिसे सुनने के बाद शायद चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है गढ़वाल के एक छोटे से गांव से, जिसमें एक बिनिया नाम की लड़की रहती है। बिनिया की उम्र सिर्फ 11 साल है और वो एक पहाड़ी लड़की है। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी सिवाय 2 गायों के। एक का नाम था नीलू और दूसरी का गौरी। नीलू जो कोयले जैसी काली थी और गोरी जो दूध जैसी सफ़ेद थी। ये गाय सिर्फ जानवर नहीं थी, बिनिया की सबसे पक्की सहेलियां थी। बिनिया दिन भर उनसे बातें करती, उन्हें डांटती और जब वो दूर निकल जाती तो वो उन्हें आवाज़ लगाती। वे गायें उसकी आवाज़ पहचान कर पूंछ हिलाती हुई वापस आ जाती। उसके गले में एक चीते के नाखून का पेंडेंट था। पहाड़ी इलाकों में माना जाता है कि चीते का नाखून पहनने से बुरी नज़र दूर रहती है और इंसान निडर बनता है। बिनिया को वो पेंडेंट उसकी माँ ने दिया था। दोपहर का वक्त हो चुका था, सूरज आसमान के बीचों बीच था। बिनिया अपनी गायों को लेकर जंगल के उस हिस्से में चली गई जहां हरी घास बहुत घनी थी। वहां बिनिया एक बड़े से देवदार के पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आई। कोई हंस रहा था, कोई अंग्रेजी बोल रहा था तो कोई जोर से चिल्ला रहा था। वो एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे धीरे से सरक गई। उसने झाड़ी के पत्तों को उंगलियों से थोड़ा अलग किया और बाहर झांकने लगी। वहां कुछ लोग बैठे थे। वो टूरिस्ट थे जो पहाड़ों पर पिकनिक मनाने आए थे। उनके कपड़े बहुत तड़क भड़क वाले और रंग बिरंगे थे। पुरुषों ने चमकीली कमीजें पहनी थी और महिलाओं ने आंखों पर बड़े बड़े काले चश्मे लगा रखे थे। उनके पास खाने पीने के कई डिब्बे, थर्मस और बड़े बड़े बैग्स बिखरे पड़े थे। बिनिया बड़े अचरज से उन्हें देख रही थी। उसके लिए ये सब किसी दूसरी दुनिया के तमाशे जैसा था। लेकिन तभी उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसने उसकी सांसें रोक दी। सैलानियों के ठीक बगल में घास पर एक छतरी खुली हुई रखी थी। वैसी छतरी बिनिया ने अपने 11 साल के जीवन में कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि पूरे गांव में या कस्बे के सबसे बड़े बाजार में भी वैसी चीज़ किसी के पास नहीं थी। वो छतरी एक चमकदार, रेशमी और गहरे आसमानी नीले रंग की थी। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी तो उसका कपड़ा इस तरह चमक रहा था मानो आसमान का एक टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया हो। उसका हैंडल सीधा और चमकदार था और उसके किनारों पर एक खूबसूरत सी झालर लटकी हुई थी जो हवा के साथ हल्के हल्के डोल रही थी। बिनिया उस नीली छतरी को देखती रह गई, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उसकी आंखें उस नीले रंग पर जम गई थी। वो भूल गई कि वो झाड़ी के पीछे छिपी है। वह भूल गई कि उसकी गाय कहाँ है। उसके पैर अपने आप बिना उसकी मर्जी के उस छतरी की तरफ बढ़ने लगे। वो कदमों को बिल्कुल हल्का रखते हुए दबे पांव झाड़ी से बाहर आई और तभी एक शहर की महिला की नज़र बिनिया पर पड़ी। उसने चश्मा हटाया और कहा, अरे देखो कितनी प्यारी पहाड़ी बच्ची है। पलक झपकते ही सारे सैलानियों का ध्यान बिनिया की तरफ चला गया। शहर के लोग बिनिया के पास आए। कोई उसके गालों की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी सादगी की। लेकिन तभी उस ग्रुप की एक दूसरी महिला की नज़र बिनिया के गले पर पड़ी। धूप में बिनिया के गले का वो चीते का नाखून जोर से चमका। वो महिला चिल्लाई कि कितना एंटीक है, कितना खूबसूरत है। फिर वो बोली कि बेटा, ये जो तुम्हारे गले में है ये तुम हमको दे दो। हम तुमको इसके बदले बहुत सारा पैसा देंगे। बिनिया ने कसकर अपने पेंडेंट पर हाथ रख लिया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया कि नहीं। पैसों का आखिर बिनिया के लिए क्या मोल था? वो पैसों से क्या खरीदती? उसे पैसे नहीं चाहिए थे। लेकिन महिला हार मानने वाली नहीं थी। उसे वो पेंडेंट किसी भी कीमत पर चाहिए था ताकि वो शहर जाकर अपनी सहेलियों को दिखा सके। उसने अपने बैग से कई चीजें निकाली, एक रंगीन रुमाल, कुछ टॉफियां, प्लास्टिक के खिलौने। उसने कहा कि ये सब ले लो और वो हमें दे दो। बिनिया ने हर चीज के लिए अपना सिर हिला दिया। उसकी नजरें अब भी वहीं थी, उसी शानदार जादुई नीली छतरी पर। वो महिला बिनिया की नजरों का पीछा करते हुए समझ गई कि बच्ची कहाँ देख रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें ये अम्ब्रेला चाहिए, ये छतरी तुम्हें पसंद है? बिनिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों की चमक ने हाँ कह दिया। आखिरकार सौदा तय हो गया। महिला ने जमीन से वो नीली छतरी उठाई और बिनिया को दी। उसने धीरे से अपने गले से वो चीते का नाखून उस महिला के हाथ पर रख दिया
और बदले में दोनों हाथों से उस नीली छतरी को थाम लिया। शहर के लोग अपना सामान समेटकर पेंडेंट पाकर हंसते खिलखिलाते हुए पहाड़ों के रास्ते नीचे उतर गए। उनकी आवाजें धीरे धीरे गायब हो गई। अब उस घने शांत देवदार के जंगल में सिर्फ बिनिया थी, उसकी 2 गायें थी और उसके हाथ में दुनिया की सबसे खूबसूरत नीली छतरी थी। बिनिया ने एक गहरी सांस ली, उसने छतरी के चमकदार बटन को ढूंढा और जैसे ही उसने दबाया, खट की आवाज के साथ वो नीली छतरी एक बड़े नीले फूल की तरह बिनिया के सर के ऊपर खिल गई। चारों तरफ की हरी घास, भूरे पहाड़ और देवदार के पेड़ उस नीली छतरी के सामने फीके पड़ गए। बिनिया ने छतरी को गोल गोल घुमाया। जब छतरी घूमती तो ऐसा लगता मानो कोई नीला चक्रवात चल रहा हो। उसे अब धूप की परवाह थी, न बारिश की। और फिर वो अपने घर की ओर निकली। पहाड़ी गांवों में शाम के वक्त लोग अक्सर अपने घरों के बाहर चबूतरों पर या रास्तों के किनारे बैठकर हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं या दिन भर की बातें करते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही बिनिया उस रास्ते से गुजरी, बातें अचानक थम गई। हुक्के की गुड़गुड़ाहट रुक गई, ताश के पत्ते हाथों में ही जमे रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले गांव के बच्चों ने उसे देखा। बच्चों का एक पूरा झुंड बिनिया के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे किसी मदारी के पीछे बच्चे चलते हैं। बिनिया ने अपनी नजरें नीची रखी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज सब उसे देख रहे हैं। आज वे गांव की सबसे खास लड़की बन चुकी थी। घरों की खिड़कियों से औरतों ने झांकना शुरू कर दिया था। आपस में कानाफूसी होने लगी कि अरे, इस गरीब बच्ची के पास इतनी सुंदर चीज कहाँ से आ गई। इसके भाई बीजू के पास तो फटे जूते पहनने के भी पैसे नहीं हैं, फिर ये छतरी कहाँ से आई? जरूर इसने कहीं से चुराई होगी। बिनिया को अपने घर जाने के लिए गांव की इकलौती दुकान के सामने से गुजरना था। ये दुकान थी राम भरोसे की। राम भरोसा पूरे गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी था। उसकी दुकान पर चाय, बीड़ी, राशन और बच्चों के लिए रंग बिरंगी लेमन जूस की गोलियां मिलती थी। वो अपनी दुकान के लकड़ी के बेंच पर बैठा एक टूरिस्ट को चाय दे रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से गुजरती बिनिया पर पड़ी, या यूं कहें कि बिनिया की उस नीली छतरी पर पड़ी। राम भरोसे के हाथ में चाय का गिलास था, जो आधे रास्ते में ही रुक गया। उसकी आंखें उस गहरे नीले रंग में डूब गई। उसने अपनी जिंदगी में कई तमाशे देखे थे, कई शहरों के चक्कर काटे थे, लेकिन ऐसी खूबसूरत मखमली और रेशमी छतरी उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने चाय का गिलास बेंच पर पटका और चिल्लाकर बोला, ओ बिनिया, जरा रुक तो सही। बिनिया ठहर गई। वो छतरी के करीब आकर उसे घूरने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर छतरी के कपड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन बिनिया ने फुर्ती से छतरी को थोड़ा पीछे कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि राम भरोसे के चाय के दाग उसकी छतरी पर लग जाएं। राम भरोसे ने पूछा कि कहाँ से लाई इसे? कस्बे के बाजार में तो ऐसी कोई चीज नहीं बिकती, सच सच बता किसका माल उड़ाया है? उसने कहा कि मैंने ये चुराई नहीं है। जंगल में शहर के लोग आए थे, उन्हें मेरा वो चीते के नाखून वाला पेंडेंट पसंद आ गया, मैंने उन्हें वो दे दिया और उन्होंने मुझे ये छतरी दे दी। राम भरोसे के चेहरे पर अविश्वास और जलन के भाव साफ देखे जा सकते थे। वो बुदबुदाया कि पागल लड़की, वो असली चांदी का पेंडेंट था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तूने उस जरा से पेंडेंट के बदले इस मामूली कपड़े के टुकड़े को ले लिया, तो मूर्ख है। लेकिन राम भरोसे अंदर ही अंदर जानता था कि मूर्ख बिनिया नहीं थी। वह खुद को मूर्ख समझ रहा था कि काश वो पेंडेंट उसके हाथ लग जाता, या काश ये छतरी उसकी दुकान की शोभा बढ़ा रही होती। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे वो नीली छतरी पूरे गांव के लिए एक सिरदर्द बन गई। बिनिया का नियम बन चुका था, वो जब भी घर से निकलती छतरी हमेशा खुली रहती। चाहे आसमान में बादल हो या कड़कती धूप या फिर रात का हल्का अंधेरा, बिनिया और उसकी नीली छतरी को अलग नहीं किया जा सकता था। वह स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए दिन भर गाय चराते वक्त वो पहाड़ों पर उस छतरी के नीचे बैठी रहती थी। दूर के गांव के लोग भी जब इस पहाड़ी से गुजरते तो वो रुककर उस नीली छतरी को देखते रहते। गांव के बाकी बच्चों के मन में अब हीन भावना यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा था। स्कूल के मास्टर जी के पास एक पुरानी, भारी और एक काले रंग की छतरी थी, जिसका हैंडल टूट चुका था और जिसे वो एक लाठी की तरह इस्तेमाल करते थे। जब बिनिया उस स्कूल के पास से गुजरती है तो बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं और मास्टर जी गुस्से में अपनी काली छतरी डेस्क पर मारकर चिल्लाते हैं कि चुप बैठ जाओ, बाहर क्या देख रहे हो? वो सिर्फ एक छतरी है, कोई अजूबा नहीं है। लेकिन सब जानते थे कि वो एक अजूबा ही थी। गांव की औरतें अपनी बेटियों को डांटती थी कि देखो उसे कैसे महारानी की तरह छतरी तान कर घूमती है, पैर जमीन पर नहीं पड़ते उसके।
लोग अब बिनिया से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जब वो रास्ते से गुजरती तो लोग अपनी नजरें फेर लेते या पीठ फेर कर खड़े हो जाते। मासूम बिनिया को समझ नहीं आता था कि जिस छतरी को देखकर वो इतनी खुश होती है, उसे देखकर बाकी सब इतने उदास और गुस्से में क्यों हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ राम भरोसे रात को सो नहीं पाता था। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे अंधेरे में सिर्फ वही चमकदार नीली छतरी दिखाई देती। उसे लगता कि अगर वो छतरी उसकी दुकान पर टंग जाए तो शहर से आने वाले हर टूरिस्ट की नज़र उसकी दुकान पर पड़ेगी, उसकी चाय ज़्यादा बिकेगी और उसका रुतबा बढ़ जाएगा। एक दोपहर बिनिया हमेशा की तरह दुकान के सामने से गुजर रही थी। राम भरोसे से रहा नहीं गया और बोला कि देख बिनिया, तू अभी बच्ची है, इस छतरी को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर, ये छतरी मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे पूरे 12 रुपए दूंगा। 12 रुपए उस जमाने में एक पहाड़ी गांव के लिए बहुत बड़ी रकम थी। राम भरोसे को लगा कि इतनी बड़ी रकम सुनकर बिनिया के होश उड़ जाएंगे और वो तुरंत छतरी उसे दे देगी। लेकिन बिनिया ने बिना एक पल गंवाए बोला, चाहे आप मुझे 100 रुपए भी दे दें तो भी मैं अपनी छतरी किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी जान है। इतना कहकर बिनिया आगे बढ़ गई, लेकिन राम भरोसे का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी दाढ़ी कांपने लगी। एक छोटी सी लड़की ने पूरे गांव के सामने उसकी दौलत को ठुकरा दिया था। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वो बुदबुदाया, घमंडी लड़की, देखना एक दिन तेरा ये घमंड इसी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी हफ्ते राम भरोसे की दुकान पर काम करने के लिए एक लड़का आया जिसका नाम था राजा राम। स्वभाव से वो बहुत चालाक, मतलबी और लालची था। उसे बस पैसों से मतलब था। राजा राम ने बहुत जल्द भांप लिया था कि उसका मालिक राम भरोसा उस नीली छतरी के पीछे पागल है। वह मौके का फायदा उठाना चाहता था ताकि मालिक की नज़रों में अपनी जगह बना सके और कुछ पैसे ऐंठ सके। फिर एक दिन उसने कहा कि मालिक, आप उस बिनिया की छतरी के लिए क्यों इतना परेशान होते हैं? वो लड़की सीधी उंगली से घी नहीं निकालने वाली। राम भरोसे ने हुक्के का धुआं छोड़ा और चिढ़कर कहा, तू अपना काम कर राजा राम, तुझे क्या पता वो क्या चीज़ है? वो छतरी नहीं है, वो साक्षात अलादीन का चिराग है। लेकिन वो लड़की उसे बेचने को तैयार नहीं है। राजा राम बोला, तो किसने कहा है कि उसे खरीदिए? मालिक, अगर आप मुझे सिर्फ 3 रुपए दें तो मैं कल दोपहर को वो छतरी आपके हाथों में लाकर रख दूंगा। राम भरोसे चौंक गया। उसने हुक्का पीना बंद कर दिया। उसकी आंखें राजा राम के चेहरे को टटोलने लगी। एक मासूम बच्ची की छतरी की चोरी। राम भरोसे लालची जरूर था, लेकिन उसने आज तक कभी सीधा अपराध नहीं किया था। उसका जमीर उसे टोक रहा था, लेकिन लालच का जहर बहुत गहरा होता है। राम भरोसे ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। उसने अपनी आंखें मूंद ली और चुपचाप हुक्के का कश खींचने लगा। राजा राम समझ गया कि मालिक की इस खामोशी का मतलब हाँ ही है। फिर अगले दिन बिनिया हमेशा की तरह अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ गई हुई थी। वो पहाड़ी के ऊपर एक चरागाह में बैठी थी। मौसम ठंडा था, इसीलिए उसने अपनी नीली छतरी को खोलकर अपने पास घास पर रख दिया था और खुद थोड़ी दूर जाकर गौरी गाय को झाड़ियों से निकाल रही थी। झाड़ियों के पीछे छिपा राजा राम इसी मौके के इंतजार में था। राजा राम दबे पांव बिल्ली की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ा, झपट्टा मारा, छतरी को उठाया और बिना पीछे मुड़कर देखे पहाड़ी के ढलान की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगा। ठीक उसी पल बिनिया ने मुड़कर देखा तो उसकी छतरी वहां नहीं थी। उसने देखा कि एक लड़का उसकी छतरी लेकर नीचे जंगल के रास्ते भाग रहा है। बिनिया ने ना आव देखा ना ताव। उसने अपनी चप्पलें वहीं छोड़ी और नंगे पैर उस चोर के पीछे दौड़ने लगी और चोर चोर चिल्लाने लगी। पहाड़ी रास्तों पर दौड़ना बिनिया के लिए रोज का काम था, लेकिन राजा राम डर के मारे बहुत तेज भाग रहा था। बिनिया चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में दब रही थी। राजा राम पहाड़ी से नीचे उतरकर मुख्य रास्ते पर पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि वह बच निकला। उसकी बदकिस्मती कहिए कि उसी रास्ते से बिनिया का बड़ा भाई बीजू जंगल से सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाए गांव की तरफ लौट रहा था। बीजू ने दूर से देखा कि कोई लड़का हाथ में एक चमकदार नीली चीज लेकर बदहवास भागा आ रहा है और पीछे से उसकी छोटी बहन बिनिया रोते हुए चिल्ला रही है। बीजू सब समझ गया। उसने बिना एक पल गंवाए लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पटका और राजा राम को पकड़ लिया और बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की छतरी चुराने की? कौन है तू? बिनिया भी दौड़ते हुए वहां पहुंच चुकी थी। वो हाँफ रही थी, उसके पैरों से खून निकल रहा था। बीजू ने राजा राम को 1-2 थप्पड़ रसीद कर दिए। राजा राम बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अगर गांव वालों को पता चला तो वो उसे जान से मार देंगे। वो रोने लगा और बीजू के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बीजू, मुझे माफ कर दो। ये चोरी मैंने अपने मन से नहीं की, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था।
बीजू ने उसे झकझोरा कि सच बता, किसने कहा था तुझसे ये करने के लिए? राजा राम ने कहा कि वो दुकान वाले राम भरोसे जी ने। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं वह छतरी चुरा कर उन्हें दूंगा तो वो मुझे 3 रुपए देंगे। सब उन्हीं की चाल है। राम भरोसे का नाम सुनते ही जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बिनिया और बीजू स्तब्ध रह गए। गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित आदमी एक छोटी सी बच्ची की छतरी के लिए इस हद तक गिर सकता है, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि राम भरोसे के पास इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, फिर भी उसका दिल इतना छोटा निकला। एक 11 साल की अनाथ और गरीब बच्ची के खिलौने जैसी छतरी चुराने के लिए उसने चोर को पैसे दिए। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अगली सुबह राम भरोसे ने हमेशा की तरह अपनी दुकान के लकड़ी के पट खोले, उसे चूल्हे में आग सुलगाई, चाय की केतली चढ़ाई और दुकान के बाहर बेंच साफ करके बैठ गया। उसे लग रहा था कि राजा राम छतरी लेकर नहीं आया, इसका मतलब वो डरकर भाग गया होगा। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसका काला सच पूरे गांव के सामने नंगा हो चुका था। सुबह के 8 बज गए। आमतौर पर इस वक्त तक गांव के लोग बीड़ी, माचिस या चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर जमा हो जाते थे, लेकिन आज दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी रास्ते से गांव का एक किसान अपने बैलों की जोड़ी लेकर गुजरा। राम भरोसे ने उसे देखकर आवाज लगाई कि ओ सुक्खू, जरा रुक, चाय तैयार है, पीकर जा। सुक्खू गुस्से में मुंह फेर कर आगे बढ़ गया। राम भरोसा सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सुक्खू ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए वहां से गुजरे। राम भरोसे ने उन्हें लालच देने के लिए लेमन जूस का डिब्बा हाथ में उठाया और कहा कि बच्चों इधर आओ, आज सबको एक एक गोली मुफ्त मिलेगी। बच्चे रुकने ही वाले थे कि पीछे से एक माँ दौड़ती हुई आई। उसने अपने बच्चों के हाथ कसकर पकड़े और राम भरोसे को घूरते हुए बोली, चलो यहाँ से, इसकी दुकान की कोई चीज मत छूना। जो दूसरों की चीजें चुराता है उसकी दी हुई मिठाई में जहर होता है। इतना सुनते ही राम भरोसे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चाय की केतली उबरकर बहने लगी थी, लेकिन राम भरोसे का बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि राजा राम ने उसका भांडा फोड़ दिया है। उसका वो घिनौना राज अब राज नहीं रहा था। फिर दिन बीतते गए और राम भरोसे की जिंदगी एक जिंदा लाश जैसी हो गई। गांव वालों ने उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। अब कोई भी उसकी दुकान की तरफ कदम नहीं रखता था। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में नमक खत्म हो जाता तो वो 2 मील दूर कस्बे के बाजार में पैदल चला जाता, लेकिन राम भरोसे की दुकान से एक तिनका भी नहीं खरीदता। राम भरोसा दिन भर अपनी दुकान पर अकेले बैठे रहता। मक्खियां भिनभिनाती, चाय का दूध सड़ जाता और बीड़ी के मंडल पर धूल जम जाती। गांव के लोग जब भी उसकी दुकान के सामने से गुजरते अपनी नजरें नीची कर लेते या दूसरी तरफ देखने लगते, मानो वहां कोई इंसान बैठा ही ना हो। राम भरोसे के लिए ये नजरअंदाजी किसी मौत की सजा से कम नहीं थी। जो आदमी कभी गांव का सबसे रसूखदार माना जाता था और अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। उसकी कमाई बंद हो गई थी, घर का राशन खत्म होने लगा, उसकी मोटी तोंद पिघलने लगी और आंखें अंदर धंस गई। वो घंटों अपनी दुकान के कोने में बैठा रहता और उसकी नजरें सिर्फ जमीन पर टिकी रहती। उसे अपने लालच पर, अपनी उस दीवानगी पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो खुद से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। फिर एक दिन बिनिया उसकी दुकान के आगे से गुजरी। उसने देखा कि दुकान का आधा शटर गिरा हुआ था। राम भरोसे एक फटी हुई शॉल ओढ़े घुटनों में सिर दिए बैठा था। वो इतना कमजोर और बूढ़ा लग रहा था कि बिनिया का कोमल दिल तड़प उठा। बिनिया को याद आया कि यही राम भरोसा कभी उसे मुफ्त में टॉफियां दे दिया करता था। बीजू को कभी कभी बिना पैसों के राशन दे देता था। हाँ, उसने चोरी की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सजा इतनी बड़ी होगी ये बिनिया ने नहीं सोचा था। बिनिया ने अपने हाथ में पकड़ी उस चमकदार नीली छतरी को देखा। उसे लगा कि इस छतरी की वजह से ही राम भरोसे की ये हालत हुई है। ये छतरी सिर्फ धूप बारिश से नहीं बचा रही थी, बल्कि इसने पूरे गांव के सुकून को छीन लिया था। इस छतरी के नीले रंग ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। बिनिया को अपनी छतरी से प्यार तो था, लेकिन उस प्यार पर अब पछतावे का एक भारी बोझ आ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, बिना किसी आवाज के दुकान के चबूतरे पर चढ़ी। राम भरोसे का ध्यान कहीं और था और उसने बहुत ही कोमलता से उस छतरी को राम भरोसे की दुकान के लकड़ी के काउंटर पर रख दिया। छतरी रखने के बाद वह मुड़ी और नंगे पैर दौड़ती हुई पहाड़ी के रास्ते पर आगे बढ़ गई। जब छतरी काउंटर पर रखी गई तो उसकी हल्की सी आवाज से राम भरोसे की तंद्रा टूटी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें अटक गई। काउंटर पर वही नीली छतरी रखी थी, वही छतरी जिसके लिए उसने रातों की नींदें खो दी थी, जिसके लिए उसने चोरी तक की साजिश रची थी
और जिसकी वजह से आज वो पूरे गांव में बदनाम और अकेला हो चुका था। राम भरोसा बदहवास होकर दुकान से बाहर निकला। उससे दूर पहाड़ी रास्ते पर देखा बिनिया तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। उसकी दोनों चोटियां हवा में उड़ रही थी। राम भरोसे ने छतरी हाथ में उठाई और पूरी ताकत से बिनिया को आवाज लगाई कि रुक जा, तू अपनी छतरी मेरी दुकान पर भूल गई है, ले जा इसे। बिनिया ने दौड़ते दौड़ते ही पीछे मुड़कर कहा कि मैं भूली नहीं हूँ राम भरोसे जी, वो छतरी अब आपकी है, मैंने वो आपको तोहफे में दे दी। राम भरोसा वहीं रास्ते के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसके एक हाथ में वो नीली छतरी थी जिसे वो कभी किसी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन आज जब वो छतरी उसे मुफ्त में मिल गई थी तो उसका बोझ राम भरोसे से उठाया नहीं जा रहा था। उसका अहंकार, उसका लालच, उसकी बरसों की चालाकी बिनिया के उस छोटे से निस्वार्थ त्याग के सामने ढह चुकी थी। 11 साल की बच्ची ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। राम भरोसे की आंखों में आंसू टपकने लगे। वो आंसू उसके पछतावे के थे, उसके ज़मीर जगाने के थे। वो घुटनों के बल बैठ गया और उस नीली छतरी को अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसे उस छतरी को देखकर जलन नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। इस घटना के बाद राम भरोसे बदल गया। उसने वो नीली छतरी कभी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खोली। उसने उस छतरी को अपनी दुकान की सबसे ऊंची अलमारी पर सजा दिया। अगले हफ्ते जब बिनिया अपनी गायों के साथ वहां से गुजरी तो राम भरोसे ने उसे आवाज दी और जेब से चांदी का एक चमकता हुआ पेंडेंट निकाला। उसने वो पेंडेंट बिनिया को गले में पहना दिया और भावुक होकर कहा कि बेटा, तुमने मुझे जो दिया उसकी कोई कीमत नहीं है। ये बूढ़ा राम भरोसे हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहेगा। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लो। बिनिया ने अपने गले के पेंडेंट को छुआ। वो इतना सुंदर था कि बिनिया की आंखें खुशी से भर गई। उसने राम भरोसे के पैर छुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ इंसानियत, दयालुता और मन के सुकून से बढ़कर नहीं हो सकती। जहाँ राम भरोसे का लालच और अमीर होने का घमंड उसे गांव में बदनाम और अकेला कर देता है, वहीं 11 साल की मासूम बिनिया अपनी सबसे प्यारी छतरी का त्याग करके उसका खोया हुआ ज़मीर वापस लौटा देती है। ये कहानी साफ संदेश देती है कि असली खुशी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसे छोड़ देने में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।